अधिकांश लोग एक पुत्र की चाह रखते हैं। वह ये भी चाहते हैं कि उसके अंदर सभी संस्कारी गुण हो, वह माता पिता की सेवा करे और चरित्रवान बने। लेकिन हमें किस प्रकार का पुत्र प्राप्त होगा, यह हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही यह निर्धारित करते हैं कि हमारे घर में किस प्रकार के पुत्र का जन्म होगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार देवर्षि नारद द्वारा राजा चित्रकेतु को दिए गए उपदेश के अनुसार पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। 1 ऋणानुबंध पुत्र। ऋणानुबंध का अर्थ है कि जिससे आपका पिछले जन्म का ऋण बंधा हो। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति का कर्ज हम पर बाकी था और हम उसका कर्ज उस जन्म में नहीं चुका पाते, तो हमें इस जन्म में उसकी सेवा करके उसका कर्जा उतारना होता है। यानी वह आपका पुत्र नहीं बल्कि आप उसके कर्जदार हो। और यह भी सत्य है कि जब तक आपने उस पुत्र का कर्जा नहीं चुकाया, तब तक वह आपके धन को बर्बाद करेगा या खूब धन खर्चा कराएगा, चाहे माध्यम कोई भी हो। इसीलिए यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप अपने बच्चों की सेवा कर रहे हो, बल्कि आप तो अपना कर्जा उतारने में लगे हो। 2 शत्रु पुत्र। अगर हमने अपने पिछले जन्म में जाने अनजाने में किसी को असहनीय दुख दिया हो, तो वह व्यक्ति अपना बदला लेने के लिए शत्रु पुत्र बनकर आपके घर में जन्म लेता है। कर्मों की गति कभी नहीं थमती है। इस जन्म में वह शत्रु पुत्र बनकर आपसे बदला लेकर ही रहेगा, चाहे माध्यम कोई भी हो। इसीलिए अगर आपका पुत्र आपकी बात नहीं सुन रहा है और आपके आचरण के विरुद्ध चल रहा है, तो समझो वह आपसे बदला ले रहा है। 3 उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र का अर्थ है माता पिता के प्रति उदासीनता दिखाना। ऐसे पुत्र से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार होता है। ऐसे पुत्र न सुख देते हैं और न ही दुख। ऐसे पुत्र तब तक ही साथ रहते हैं जब तक कि वह अपने कदमों पर खड़ा न हो जाए, बाद में वह आपको पूछेगा भी नहीं। इसीलिए उदासीन पुत्र का होना न होना बराबर है। 4 सेवक पुत्र। सभी प्रकार के पुत्रों में यह पुत्र सबसे अच्छा माना गया है। अगर आपने पिछले जन्म में निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा की हो, तो उसके फलस्वरूप वह व्यक्ति आपके यहाँ सेवक पुत्र के रूप में जन्म लेता है। यानी आपको अपने पिछले जन्म की निस्वार्थ भाव से की गई सेवा का फल इस जन्म में मिल रहा है। आपने जो बोया था उसे आप इस जन्म में प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा पुत्र आपका कर्जा नहीं, बल्कि वह पुत्र अपना कर्जा उतारने इस जन्म में आया है। मित्रों, इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोया था वो ही काटोगे। इसलिए किसी के साथ कभी बुरा ना करो। यदि आप बुरा करोगे तो आपको अगले जन्म में उन सब बुरे कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए प्रयास करें कि आप 4थे प्रकार के पुत्र बने। यही आपका इस जन्म में बोया गया बीज होगा, जो न सिर्फ अगले जन्म में आपको फल देगा, बल्कि इस जन्म में भी आपके भाग्य के सारे रास्ते खोल देगा। तो मित्रों, आशा है आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।